नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे हैं खबर असरदार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और शुरुआत खबर असरदार की एआई समिट में हंगामे पर सियासी घमासान अब भी जारी है और इस मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली की एक कोर्ट ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिसे लेकर सियासत भी हाई है। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहा है, तो बीजेपी ने इसे देश को शर्मसार करने वाली घटना बताया है। रिपोर्ट देखिए। एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली के पटियाला हाउस में 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। पुलिस ने चिब को ही घटना का मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस के मुताबिक भारत मंडपम में एआई समिट में घुसने वाले प्रदर्शनकारियों को चिब ने ही लॉजिस्टिक हेल्प की थी। शर्टलेस प्रदर्शन करने के मामले में ये 8वीं गिरफ्तारी है। कल देर रात तक उदय से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने पूछताछ की थी और फिर उन्हें गिरफ्तार किया। उदय की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। उन्हें जब कोर्ट से बाहर लाया जा रहा था उस समय कोर्ट परिसर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाया। पूरा सीक्वेंस है क्योंकि जो वहाँ पर चीज़ें मिली हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड बताया गया है इस पूरी साजिश में उदय भानु को, क्योंकि उनकी नज़र थी, उनके संपर्क में सभी लोग थे, ऐसा यहाँ पर कोर्ट में दलील दी गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। और ये कहा गया था कि जो टी-शर्ट और उसके अलावा जो लोग इस प्रदर्शन में, क्योंकि अब तक 7 लोग थे और एआई समिट जिसमें पूरे देश नहीं बल्कि विश्व की नज़र थी और उस दौरान इस प्रदर्शन को किया गया और जिस तरह से किया गया, जिस तरीके से किया गया वो काफ़ी गैर जिम्मेदाराना था। और इसीलिए यहाँ पर कोर्ट में कई सारे सबूत भी रखे गए, क्योंकि संपर्क में कौन कौन जो आरोपी, जितने अब तक सिर्फ 7 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनका संपर्क कैसे अध्यक्ष उदय भानु के साथ था, इसको यहाँ पर पुलिस ने कहा कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जिन सबूतों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई और उसके बाद अब 4 दिन की कस्टडी यहाँ पर दी गई है। उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, युवा कांग्रेस के बब्बर शेर साथियों पर हमें गर्व है। बचा सकती है आप। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने। अगर कोई भी नकली काम देखेगा तो शायद उससे गुस्सा आएगा। जितनी भी नई पीढ़ी के लोग वो चाहते हैं कि हमारा देश एआई में आगे बढ़े, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, एआई का इकोसिस्टम तैयार हो। दुनिया में अमेरिका, यूरोप, चीन से हम पीछे न दिखाई दें, क्योंकि वहीं जॉब्स होंगे, वहीं हमारी प्रॉस्पेरिटी होगी, वहीं पर हम लोग आगे बढ़ते दिखाई देंगे। तो ये स्वाभाविक है गुस्सा आना। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है और भारत मंडपम में हुए प्रदर्शन को देश को शर्मसार करने वाला बता रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गिरफ्तारी को कांग्रेस को डराने की कोशिश बताया। क्या ये अपराधी अभियुक्त उदय भानु बिना राहुल गांधी के इशारे के इस तरह की अराजक हरकत कर सकता था? उत्तर है नहीं। किस तरीके से इस देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हुआ है करके भारतीय युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने बात उठाने का काम किया है। तो टी-शर्ट तो हर तरीके का प्रोटेस्ट होता है, अपने दोस्तों को छुपाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। तो किस तरीके से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और आईवाईसी का अध्यक्ष के ऊपर जो केसेस लगाया है, तो आप साफ साफ दिख रहा है। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु तो उसमें शामिल भी नहीं था, वो तो वहाँ मौके पर भी नहीं था। इस प्रकार से एक भय और आतंक का माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश में और विशेषकर दिल्ली में हमारे यूथ कांग्रेस के लड़कों के साथ जो किया जा रहा है, ये बहुत अनुचित है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इसी बीच खबर है कि भारत मंडपम मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। एआई समिट प्रदर्शन मामला दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ। इस मामले में आगे की जांच इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच जांच करेगी।
20 फरवरी को इंडियन यूथ कांग्रेस के 11 सदस्यों ने भारत मंडपम में घुसकर एआई समिट के दौरान शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल का आयोजन हुआ, जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए। किसान महाचौपाल में राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला और किसानों के हितों से समझौता करने का आरोप भी लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी भोपाल में किसान महाचौपाल में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने किसानों के अधिकार को अमेरिका को बेच दिया है। हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। यह डील नहीं है, यह किसान के दिल में तीर है। बाकी देशों ने, एक और चीज हुई अमेरिका में, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में, उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद सत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब संसद में नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका गया। राहुल ने कहा कि स्पीच शुरू करते ही उन्हें रोक दिया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, फिर रोका गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी किसान महाचौपाल में शामिल हुए। इस दौरान खड़गे ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। याद रखिए, कांग्रेस कभी भी डरने वाली नहीं। हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिशरों को भगाया, आजादी ली। अरे तुम तो डरपोक लोग सरेंडर हो गए थे। राहुल गांधी के एमपी दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ छल किया है। एमपी में तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए राहुल गांधी को एमपी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो आज आ रहा है, हम तो 365 दिन किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमने कल आए थे, कल जो घोषणा करी, कल राहुल गांधी जी का आता पता नहीं था, और ये बात बताए राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे हमारे राज्य की जनता से कि उनकी सरकार 1956 में कांग्रेस बनी और कांग्रेस के माध्यम से सरकार का गठन हुआ और 1956 में मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। तब से लेकर 2002-03 तक राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्यों रहा। ये नदियाँ भी थी, खेत भी थे, किसान भी थे, सब कुछ संसाधन वही थे, लेकिन कांग्रेस ने किसानों के साथ अन्याय किया। राजनीतिक मंच पर नहीं बैठने की कसम खाने वाले दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के कार्यक्रम में मंच साझा करते दिखे। इस पर भी सियासत शुरू हो गई। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस पर निशाना साधा है। देखिए, जहां तक मंच की बात है, राजनीति में मंच की और कुर्सी की लड़ाई मुख्य होती है। एक कहावत है बुंदेलखंड में, मन में भावे मूड डुलावे। हर नेता की इच्छा होती है मंच की, पावर की, कुर्सी की। तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी इससे अलग नहीं है। भी उनका मन जो है ना, मंच के लिए और कुर्सी के लगाव के लिए रहता है। वही कारण है कि राहुल जी के बगल में मंच पर बैठे हो। एमपी से कांग्रेस ने किसान महाचौपाल की शुरुआत की। अब कांग्रेस हर राज्य में किसान महाचौपाल करेगी, जिसमें भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में किसानों को बताया जाएगा। कांग्रेस की इस महाचौपाल पर सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।